झारखंड वासी मजदूर किसान भाई बंधु मेहनत करते हैं तो उसको अपना खाने को औकात रखिए और ताकत रखिए। अपना हक हिस्सा अपना घर परिवार चलाने के लिए हौसला रखिए, ताकत रखिए और किसी को दीजिए नहीं बिना कहे पूछे। जब तक आपका परिवार नहीं बोलेगी, आपका माँ नहीं बोलेगी, तब तक किसी को मत दीजिए। हम इसी तरह 97-98 में किसी को मेरा पति पैसा दे दिया। हम दुकान किए थे अपना गांव में। प्रखंड केरड़ी है, जिला हजारीबाग है और ग्राम सैल है। यहाँ हमारे 92-93 में शादी हुआ और उसके पहले से मेरा दुकान था 10 साल पहले से। और हम आए उसके बाद दुकान किए और पूंजी लगा करके मेरा पिताजी पैसा दिए 3 लाख और मेरा 10,000 के महीना मैं खेती बाड़ी करते थे, खून पसीना बहा देते थे कि मेरा पिताजी वकील है तो हम भी बड़ा बनेंगे, हम भी बाल बच्चा वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। और 99-2000 तक ले 3 गो मेरा बाल बच्चा हुआ और हम जैसी दुकान बढ़ाएं वैसी मेरा से कोई पति से पैसा मांगा कि ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन देंगे, मेरा पैसा दीजिए, मैं शादी ब्याह कर रहा हूँ बेटी को, इसलिए पैसा मांगा। तो मेरा पति बोले कैसा सा बात है। हम पति को बोले कि नहीं देना है, नहीं हमको लेना है, हमको दुकान बढ़ाना है। वो बोले कि नहीं दे रहे हैं ज़मीन तो हम पैसा दे देते हैं, लिखने के लिए तैयार है, देने के लिए लियल रहेगा तो ठीक रहेगा, बाल बच्चा काम देगा। उसके बाद क्या हुआ कि पैसा ले लिया 97-98 में। उसके बाद दो साल तक ले पैसा नहीं दिया। 97 में दिए थे, पैसा नहीं दिया, नहीं ज़मीन लिख रहा, आजकल कर कर के 2 साल बिताया। उसके बाद मेरा पति जो है वो बार बार जा रहे हैं कहने के लिए, हम भी कह रहे हैं तो बोल रहा है आजकल। लास्ट में फिर पति जी को बोले कि जाइए, क्या बोलता है से नहीं दे रहा है पैसा या नहीं लिखे रहा है। तो मेरा पति जी बोले गए डायरी बही लेकर के और बोले मेरा पैसा दे दीजिए, हमको ज़मीन आप नहीं चाहिए, नहीं दिख रहे हैं तो नहीं चाहिए, पैसा दीजिए। उसके बाद क्या किया कि घर में बंद करके मेरा पति को मारा। 99 में 2000 था, 2000 ने मारा मेरा पति को और डायरी बही जितना था छीन के जला दिया। जलाए के बाद हम गांव में पंचायती बिठाएँ। उसके बाद मेरा गोतिया एगो है आजा ससुर का बड़ा भाई के बेटा नाती पूरे उसको दूधने के लिए सिखा दिया। और वही सब मैन है, वही लोग को धाक चलता है और वही लोग से पंचायती आदेश से पंचायती बैठता है, सब कुछ वही लोग से आदेश से होता है। उसके बाद बिठाएँ। उसके बाद पहले से हम लोग का धमकी देना चालू किया कि पंचायती में बैठाओ, पैसा गया तो जाने दो, और ज़बरदस्त पंचायती बैठाती है तो आज देहिया फाड़ देंगे मार के और तुमको पति के। हम बैठाएँ, बोले क्या कारण से, आखिर कारण पता चलना चाहिए क्यों हम इसका 10 लाख रुपया छोड़ दें, कौन कारण से। मेहनत किए, खून पसीना बहाए, मेरा बाप पूंजी दिया, हम खेती बाड़ी करके लगाएँ। और हम पहले से मेरा सास ससुर माता पिता दुकान कर दिए हैं, क्या उसका कमाई से किए हैं कि किसका कमाई से किए हैं। उसके बाद जो है बैठाएँ ज़बरदस्ती, बस वही किया जो धमकी दे रहा था। हम लोग का दोनों को बांध करके मारपीट किया गया और 2 बोतल बल्कि खून निकाला है, दोनों पति पत्नी को 2-2 बोतल। पूरा हम लोग बेहोश हो गए तो हम लोग का टांग के घर में लाया गया। उसके बाद एक ठो डॉक्टर है बेला पेटो के, उसको बुला करके इलाज करवाएँ हम लोग अपने पैसा से किसी तरह से। आज तक ले वो मार से मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है और नहीं मेरा पति को काम कर रहा था। इसके बाद लास्ट में मेरा पति कूड़ काढ़ के टेंशन से फिक्र से मेरा पति 2016 में डेथ कर गए। उसके बाद जो है हम अकेला पड़ गए हैं। हम आते जाते हैं, इससे हमेशा थोड़ा सा मांगते हैं, कोई भी इतना धान जाएगा तो ज़रूर कुढ़ेगा, ज़रूर रोएगा। लाठ कुड़ी चलाते थे, खेती क्यारी करते थे दिन रात, तो ज़रूर टेंशन रहेगा। उसके बाद मांगते हैं
तो बार बार उसको सिखा दिया जाता है कि उसको जान से मर्डर करके फेंक दो, हम लोग हैं देखा जाएगा, जब भी मांगते हैं तब। कारण यही है कि दुकान मेरा बढ़ गया था, दुकान से सब उधार पैंच खाता था, देने के चलते उसको सिखाया गया दूधने के लिए। और सब इसी तरह अपना पैसा भरने के लिए भी उन लोग भी इसी तरह उसको सपोर्ट किया, और यही कारण है। तो हम कहेंगे कि इंडिया को सरकार को और झारखंड सरकार और हमारे थाना प्रभारी और थाना कोर्ट वाला सभी को बोलते हैं, और सभी देशवासियों, मजदूर, किसान, भाइयों, बंधु सबसे कहेंगे कि हमारा सहयोग चाहिए और हमारा इंसाफ होना चाहिए। और नहीं तो ये लोग बार बार धमकी देता है मर्डर करने के। जब गांव आते हैं बाहर में रह करके, इसके चलते बहुत ज़्यादा ही मारपीट किया 1999 में, तो हम 2000 में तो हम निकल गए हैं बाहरे, और ये लोग मारपीट के निकाला, और बाहर निकल करके हम पेट पालन पोषण किए, बाल बच्चा को पाले पोसे मजदूरी करके और व्यापारी करके। उसके बाद हम कभी कभी गांव आने की कोशिश किए कि ज़मीन उमीन भी ले लेगा, तो धीरे धीरे गांव आते हैं, तो जब भी पैसा मांगते हैं और कुछ बोलते हैं, तब भी ये लोग सारी परिवार नान करके मेरा कहीं भी रोड में या घर में ढुक करके ही मारपीट करता है, और बार बार मारने का धमकी देता है, और बोलता है कि अब मार करके फेंक देंगे। इसीलिए हमारे बच्चों का भी डर है और हमारा भी डर है। हम जहाँ तहाँ जाते हैं बाल बच्चा को पालन पोषण करने के लिए, और अपना सारी घर परिवार चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, बच्चे लोग छोटा छोटा था, अब थोड़ा कुछ बड़ा हो गया, तभी भी पढ़ाई लिखाई करिए रहा है कम बेसी। पढ़ाई लिखाई तो बर्बाद हो गया, आज बाल बच्चा हम इंजीनियर डॉक्टर बड़ा बनैले रहते, लेकिन सब पढ़ाई लिखाई चला गया दुकान लुटाने के चक्कर में। उसके बाद जो है सभी जान का मेरा खतरा है, मेरा बाल बच्चा को जान को खतरा है, और मरवाने वाला अगर कहीं भी हमको जान को खतरा होता है हमारा बाल बच्चा को और हमारा, तो हमारे माराने का हाथ होता है हमारा आजा ससुर का बड़ा भाई के बेटा नाती को। और मेरा जो है सो बाल बच्चा के अगर कहीं मरने का डर रहता है, तो मराने वाला यही है और मारने वाला इसी को हाथ है। और पूरा जो कर्म करवा रहा है यही करवा रहा है यही लोग, और इतना साल वो देने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये लोग दो दिल सिखा दिया, और तब से ही दूध करके और उसका जो खाया है गांव का है साल के, और ढुक ढुक के मारपीट करता है, जहाँ पड़ता है तहाँ रोड में गाली गुप्ता करता है और डायन दुकान बोलता है और मारने का कोशिश करता है और उल्टा सीधा बात करता है। इसलिए हम पूरे देशवासियों से कहेंगे कि बिना परिवार के पूछ ले, बिना माँ बाप को पूछ ले, किसी को पैसा मत दीजिए, नहीं देने बोलता है तो मत दीजिए। आज बहुत बड़ा हम गलत किए दे करके, और आज हमको झेलना पड़ रहा है, उल्टा धन भी गया और ये लोग धर्म भी ले रहा है, जीवन का भी खतरा बना हुआ रहता है हमेशा। इसलिए हम अभी इतना गरीब बन गए, मेरा बाल बच्चा इतना गरीब बन गया जेकर कोई हद नहीं है, गरीब बना दिया। सब इन लोगों ने मिल मिल के मेरा घर बर्बाद करा दिया है, मेरा दुकान का इन लोग के जलनखोरी हो गया है, जलन से मेरा घर बर्बाद कर दिया है। आज हम दर दर का ठोकर इन लोग खिलाया है, खिलवा रहा है। इतना ही बोल करके अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।